हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज गुरुवार के दिन की सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, 4:30 बजे। 4 बजे यही मेरा टाइम रहता है, 4 साढ़े 3 या 4:30 बस, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो 4 बज रहे थे, मैं उठ ही गई थी क्योंकि आज घर पे कोई आने वाला था। और सानवी भी स्कूल आज से शुरू हो गए थे, छुट्टियों के बाद, कांवड़ की छुट्टियों के बाद ना आज से सानवी के स्कूल शुरू हो गए हैं। तो अब तो मतलब सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रह करेगी, 8-10 दिन तो अब तो ऐसा जल्दी नहीं रही सुबह। तो मैं उठ के बैठ गई थी और थोड़ा-सा नींद उतरने का कर रही थी इंतज़ार। लाइट जला ली थी, कूलर चला लिया था और अंदर की लाइट मैंने जलाई थी। तो सानवी बच्चों नहीं मतलब अंधेरे में सोना ज़्यादा पसंद करे, तो इसलिए अब बाहर आके थोड़ी देर बैठ गई थी। और मैंने ले ली थी झाड़ू भी हाथ में, क्योंकि सुबह-सुबह झाड़ू ही पहले, और काम झाड़ू का काम ख़त्म करके और बहुत सारे काम नीचे के मैंने 3-4 बार नीचे चली गई थी, अपना सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और अब मैं नहाने जाने की तैयारी में थी और ऑलमोस्ट दिन भी निकलने लगा था, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब डस्टबिन की बाल्टी, दूध और कूड़े की बाल्टी, और भी कई काम रहते हैं जो ऊपर नीचे के। मैंने छोटे-छोटे काम वैसे ऊपर के भी और नीचे जाने के भी अपने ख़त्म कर लिए थे। तो फाइनली मैं नहाने के लिए तैयार थी। अभी पानी पी रही थी, ये पानी नहीं ख़त्म हो रहा था। 1 किलो का ये 1 गिलास है, क्योंकि सुबह-सुबह 1 लीटर पानी पीना मेरे को बता रखा है, क्योंकि बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम अपना चलती रहती है जीवन में अब। तो ये है, तो ये 1 गिलास मैंने पहले पी लिया, ये 1 गिलास अब पी लूँ और उसके बाद अपना फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि दिन भी निकलने लगा है और सानवी को भी उठाना है। फिर उसे भी उठाने का 6 बजे का टाइम उसने दे रखा है कि मुझे 6 बजे उठा देना। उठ के बस अब उससे अपना तैयार होने का ही काम करना होता है और मुझे किचन में उसके लिए। तो मैंने कुकर में अपना राजमा तो चढ़ा ही दिया था करने के लिए, और अब नहा के और फिर से अब किचन में जाऊँगी। सानवी चली जाती है उसके बाद ही मैं और सारे काम मतलब जो करती हूँ, श्री जी माधव को उठाना, ये सब करना बाद में। फिर नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, और इधर राजमा भी ऑलमोस्ट सारा उबल ही गया था और आटा लगा लिया था मैंने, क्योंकि इसने रोटी सब्ज़ी अपना चार्ट बना के दीवार पर लगा दिया है अब, कि मेरे को एक दिन है ये इसको चाहिए, ये तो इसलिए आज इसे रोटी सब्ज़ी देनी थी, मतलब राजमे की सब्ज़ी और रोटी। और बस उसी में लगी हुई थी, मुझे उसी की जल्दी थी, क्योंकि सुबह एक नज़र तो इस पे रहेगी कि सानवी क्या कर रही है, और एक नज़र मेरी अपने किचन में रहेगी कि क्योंकि इसकी गाड़ी रुकती नहीं है, मतलब 6:50 पर गाड़ी आ जाएगी और बस इसे भाग जाना है एकदम। ये फिर इंतज़ार नहीं करती कि हाँ मेरा लंच हुआ है नहीं, क्योंकि मेरे को सब कुछ बैग में रखना होता है, इसकी बोतल, इसका खाना, ये। और चॉपर की सहायता से मैंने टमाटर और प्याज भी काट लिए थे, मतलब ग्राइंड कर लिए थे, थोड़े बारीक हो जाते हैं इसकी सहायता से। ये बहुत मतलब इसका बहुत फ़ायदा है मुझे कि बहुत जल्दी जल्दी अपना इससे हो जाता है, नहीं तो वैसे काटने में या मिक्सी में करने में बहुत टाइम लगता है, और इसमें फटाफट हो जाता है। एक तो मैं तोड़ भी चुकी हूँ ऐसा। सानवी का लंच भी कई दिन का साफ़ करके रखा हुआ था, इसे भी एक बार दोबारा से धो के रख दूँ, क्योंकि छुट्टियों के बाद से एक बार मतलब थोड़ा बहुत डस्ट जम जाती है। तो ये भी मैंने साफ़ करके रखा है। सानवी स्कूल चली गई थी और मैं भी अपना और काम में लगी थी, क्योंकि 11 बजे का टाइम उन्होंने आने के लिए दे रखा था। मेरे भाई भाभी आने वाले थे, वो तीज का संधारा चलता है ना, सभी के यहाँ होता है वो, तो वो लेके आने वाले थे। तो मैंने कहा इतने अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, फिर जो आ जाते हैं मतलब बाहर से गेस्ट आते हैं जैसे कोई, तो फिर हम उनमें ही उनके पास बैठना भी होता है, उनमें ही लग जाते हैं, अपना काम जो रह जाता है वो नहीं हम कर पाते। तो मैं सोच रही थी कि उससे पहले मैं अपना सारा काम ही ख़त्म कर लूँ, तो फिर ज़्यादा मतलब। और एक ऊपर से गर्मी इतनी उमस हो रही है, मतलब इतनी धूप भी नहीं निकल रही है ठीक से, और मौसम बारिश भी नहीं हो रही है, और ऐसे उमस हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा। सुबह-सुबह जब मैं जीने चढ़ के आ रही थी ना ऊपर 2-3-4 बार, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे साँस ही नहीं आ रहा हो, मतलब इस तरह से इतनी गर्मी है। और मतलब गेट बंद करके ना, पंखे-वंखे, एसी थोड़ा बहुत चला के तो आदमी सुकून से काम कर पा रहा है। करने को तो मतलब बाहर भी देखो सब लोग कर ही रहे हैं काम, पर घुटन का मौसम हो रहा है, ये मौसम सबसे ज़्यादा मतलब मुझको ख़राब लग रहा है कि इसमें इतनी दिक्कत हो रही है। अब सुबह-सुबह सानवी ने जल्दबाजी में फ्रिज खोलते हुए फ्रिज में से दूध गिरा दिया था, जो वो मतलब वो क्या ही साफ़ करती, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। फ्रिज में ही मुझे आधा घंटा लग गया, जिसमें ये रहता है कि भई वही मैं मतलब ऊपर रहती हूँ तो ऊपर का काम करती हूँ जैसे, तो ये काम ना किसी गिनती में आते ही नहीं है जिनमें इतना टाइम लग जाता है। और साफ़-सफ़ाई में तो देखो आप कहीं भी रहोगे, 2 कमरों में रहोगे, कैसे भी रहोगे, साफ़-सफ़ाई में अगर करके रहोगे ना अच्छे से, तो उसमें तो टाइम लगना ही लगना है। इसमें कोई जल्दी कर लेता है, कोई धीरे करता है, बस इतना ही फ़र्क है। इस फ्रिज में मुझे आधा घंटा लग गया साफ़ करने में। ख़ैर वो 11 क्या 12:30 बज गए थे, और वो लोग 12:30 बजे तक आए, क्योंकि ये 1 घंटे के लिए आए थे बस, क्योंकि इन्हें आज जाना था डॉक्टर के यहाँ, ये मेरठ में ही शास्त्री नगर। तो इन्होंने सोचा कि मतलब ये मेरे यहाँ होके अपना ये दे के और अपना फिर निकल जाएँगे। तो 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे में मैं क्या ही इनके पास फिर थोड़ी देर बैठी हूँ, चाय पानी करा के
किया है। और फिर बस 12:30 आए थे, 1:30 बज गया था। और फिर 1:30 बजे से फिर सब रोक के रखा है कि सानवी का इंतज़ार करने में कि सानवी आ जाए, आ जा। सुर भी अपना लगी थी खेलने में भानु के साथ। इसकी अच्छी मतलब झगड़ा, मतलब ये जो करती है ना खेल कूद, मारा मारी, ये सब भानु के साथ इसकी अच्छी वो हो जाती है, क्योंकि सानवी इतना ज़्यादा नहीं करती। खैर ये हम मुझसे चॉकलेट की डिमांड करी थी, चॉकलेट मैंने मंगाई नहीं थी। अब इसे जाना है बड़ी बुआ के यहाँ, क्योंकि बड़ी बुआ के यहाँ तो जाना ही नहीं है, पर इसे लग रहा है कि मैं तो बड़ी बुआ के यहाँ जाऊँगी। यहाँ किसी चॉकलेट मिली नहीं, क्योंकि जिसकी इसे इच्छा थी कि बुआ मुझे चॉकलेट देगी, मैंने चॉकलेट मंगाई नहीं। अब चॉकलेट वगैरह ऐसे हम देते ही नहीं हैं ज़्यादा। केला रखा था तो मैंने इसे केला कहा, पहले तो उसने मना कर दिया। फिर दूसरी बार में इसने केला पकड़ लिया, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है और कुछ मिलेगा भी नहीं इससे। और हो गई थी ये खुश, अपना चिमटी विमटी लगा के। अब टूर लग रहा है कि मैं बड़ी बड़ी बुआ के यहाँ जाऊँगी। सैंडल भी बेड के नीचे छुपा दिए थे शक्तिमान की वजह से, अब जानने लगी है सबको शक्तिमान। और सानवी आ गई थी और इसने कर दिया था सानवी का प्यार। और फिर दीदी से भी कर दी थी चॉकलेट की डिमांड। दीदी आप चॉकलेट नहीं लाई, भाई दीदी स्कूल से आई है थकी आ रही, वो कहाँ चॉकलेट लाएगी। फिर भी जाते जाते भी इसे चॉकलेट की लग रही थी कि मुझे चॉकलेट चाहिए। फिर आ गई थी 2 मिनट के लिए मेरी गोद में, क्योंकि मैंने चॉकलेट नहीं दी ना, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं थी मुझसे। मैंने कहा मैं पैसे दे दूँगी, तो पैसे मतलब उसे चाहिए नहीं, तो इसे चॉकलेट ही चाहिए। खैर पैसों पे बात आके मैंने इसे तय कर ली थी, और ये पैसों के लिए ही राज़ी हो गई थी, चलो मुझे पैसे ही दे देना। हम मेरा दुपट्टा लेके करने लगी थी डांस। और डांस इससे इतना ही होता है कि इतने में ये गिर पड़ी। बस शौकीन है कि डांस करूँगी, ये देखो लपेट वपेट के कपड़े को, और बस मैं डांस करूँ। डांस वांस नहीं होता इससे कहीं भी, बस ऐसे ही चुन्नी लपेट के कर लेती है। अब बहुत कुछ जानने लगी है ये। खैर जाने के लिए तैयार हो गई थी, और गुड़िया कर दी लड्डू से पैसों की डिमांड मुझे देने के लिए कि लाओ पैसे दो। लड्डू भाई भूल गए थे पर्स रख के अपना कि मैंने रखा कहाँ है पर्स, मतलब पॉकेट, कौन सी पॉकेट में रखा है। ये मेरा सिंधारा लेकर आया है, वैसे इसका काम था नहीं है बेचारे का, क्योंकि ये कभी नहीं लेकर आया है मेरा। मैं बड़े वाला भाई है, वो ही लेके आता था हमेशा इतने सालों में। ये एक अब 2 बार से ये लेके आ रहा है बस। खैर ये चले गए थे, और श्री जी माधव को भी ये गुड़िया कपड़े लेके आई थी इनके ग्रीन कलर के लिए, तीज के लिए। और इनको पैसे भी मिल गए थे, और ये तीनों सेम सेम ड्रेस में मैंने तैयार कर रखे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। और पैसे वैसे लेके ये भी खुश हो गए थे।